औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम आज की इस ऑनलाइन क्लास में। मैं इस वक्त लाइव चैट पर बात कर रहा हूँ आप लोगों से और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि और स्टूडेंट्स भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर लें। वालेकुम सलाम उन तमाम लोगों का जो इस वक्त चैट पर लिख रहे हैं और जो लोग बाद में रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे वो इस लाइव चैट की फैसिलिटी से महरूम रहेंगे। यूट्यूब प्रीमियर वीडियो है जिस पर इस वक्त हम डिस्कशन भी कर रहे हैं। जो टॉपिक्स हमने पढ़ लिए उन टॉपिक्स को अगर मैं आपके सामने रखूं तो हमने इंडस्ट्री का एक इंट्रोडक्शन पढ़ा बेटा, अब तक हमने इन प्रोसेस कंट्रोल पढ़ा टैबलेट्स और कैप्सूल्स में, और हमने कल बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड को बड़ी तफसील के साथ पढ़ा और इन सब के पीडीएफ आप तमाम लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में मिल गए होंगे। बड़े इंटरेस्टिंग होमवर्क से आप लोग कर रहे हैं और वो भी मुझ तक मौसूल हो रहे हैं। मुझे बेहद खुशी हो रही है कि आप लोग इतने अच्छे अंदाज में इस इंटर्नशिप को कंप्लीट कर रहे हैं। जो टॉपिक्स करने बाकी हैं हमारे उनमें टैबलेट डिफेक्ट्स हैं, टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है और सैम्पलिंग है। सैम्पलिंग क्वालिटी कंट्रोल के हवाले से सीखना हमारे लिए बेहद जरूरी है। फेज 1 हमने स्टार्ट किया बता और 21 जून से हम ये क्लासेस ले रहे थे। मुझे ऐसी जरूरत महसूस हुई कि कुछ स्टूडेंट्स ने इसके बाद भी राब्ता किया, तो हम फेज 2 की रजिस्ट्रेशन ओपन करते हैं इस ऑनलाइन इंटर्नशिप पे और उसकी ड्यूरेशन होगी 20 अगस्त से 30 अगस्त। अब कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर इस ड्यूरेशन में तो हमारी यूनिवर्सिटी की क्लासेस ओपन हो चुकी होंगी। बच्चों, इंटर्नशिप रात के वक्त होती है, 10 से 11 के बीच में क्लास का टाइम मैं रखता हूं ताकि इस बीच में आप लोग अपनी यूनिवर्सिटी से भी फारिग हुए होते हैं और बड़े सुकून और इत्मीनान के साथ अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट कर सकते हैं। आइए बच्चों, आज मैं आप लोगों को जो आप लोगों से वादा था कि एक वर्चुअल विजिट कराने जा रहा हूं, यानी मैं आपको इंडस्ट्री नहीं ले जा रहा। कुछ बच्चे कहते हैं सर वर्चुअल इंटर्नशिप कैसी होती है। आज यूं समझें कि मैं सामने मौजूद हूं, आप सब मेरे पीछे हैं और हम अब एंटर हो रहे हैं एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में और एक इंडस्ट्री के डिपार्टमेंट्स को आज हम पढ़ेंगे। उसके अंदर जो जो चीजें मैं वहां खड़ा होकर आपको पढ़ाने की कोशिश करता था, एक साइमुलेटर 360 टूर मेरे पास है जिसके जरिए मैं आपको उसका विजिट कराऊंगा। मैं इस वक्त मैसेजेस देख रहा हूं आप लोगों के, भरपूर एक्साइटेड है आप लोग एक इंडस्ट्री का विजिट करने के लिए। मैं आने वाले जो वक्त होगा वीडियो का उसमें भरपूर अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर करूंगा कि रियल लाइफ में एक इंडस्ट्री में हर चीज की क्या वजह होती है। आज हम किताब से हटकर बात करने जा रहे हैं। हाँ भाई, ये एक इंडस्ट्री है जिसमें हम एंटर होने जा रहे हैं और मैं अगर आपको थोड़ा सा नजदीक लेकर जाऊं तो आप यहां पर देख रहे हैं कि बेशुमार गाड़ियां खड़ी हुई हैं। ये गाड़ियां किन लोगों की हैं बच्चों? ये गाड़ियां उन लोगों की हैं जो इस इंडस्ट्री में काम करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जब मेरे बच्चे अपनी फार्मेसी कंप्लीट कर लेंगे तो उनकी गाड़ियां भी यहां पर मौजूद होंगी, यहां पर खड़ी होंगी। कंपनी गाड़ियां भी देती है, कंपनी आपको बहुत कुछ देती है, बस आप लोगों को अच्छे से पढ़ना होता है। आइए भाई अब जरा इस इंडस्ट्री की तरफ रुख करते हैं, इन इंडस्ट्री के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में जाने की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स नजर आ रहे हैं वन बाय वन। मैं आप लोगों को इन तमाम डिपार्टमेंट्स के अंदर एंटर करवाऊंगा और आपको पढ़ाऊंगा कि बेसिकली इन तमाम के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं। तो चलो भाई, सब लोग तैयार हैं प्रोडक्शन ऑफ सॉलिड फॉर्म में एंटर होने के लिए, यानी हम उस फैसिलिटी में एंटर हो रहे हैं जहां पर सॉलिड फॉर्म है। तो मैं यहां पर जैसे ही क्लिक करूंगा मैं यहां पर एंटर हो गया सॉलिड फॉर्म की फैसिलिटी में। तो इन स्टेज से चढ़कर भाई हमको ऊपर जाना है। यहां पर आप देख रहे हैं मेटालिक स्टील की रेलिंग्स लगी हुई हैं, यहां पर दरवाजे और कलर देख रहे हो, लाइट है। इंडस्ट्री में कभी भी डार्क कलर आप नहीं देखते हो चूंकि इसका फ्लक्स होता है, आपकी आंखों पर इसका असर पड़ता है। तो चले भाई ऊपर की तरफ चलते और पैकिंग कॉरिडोर में हम आ गए। अब आप पैकिंग कॉरिडोर में क्या क्या चीजें गौर करनी है, ये देखो। यहां पर ये रेलिंग्स लगी हुई है, ये इसलिए लगी हुई है कि ट्रॉली अगर आएगी तो वो दीवार को हिट नहीं करेगी, वो इस रबड़ को हिट करेगी। फिर इसके बाद आप देख रहे हो ये दरवाजे यहां पर मौजूद हैं। यहां बैक लेकर जाता हूं मैं आपको, तो अंदर पैकिंग एरिया मौजूद है। चलो भाई पैकिंग एरिया के अंदर घुस जाते हैं। ये टैबलेट पैकिंग एरिया है आपका जिसमें टैबलेट्स, अब यहां से देखो ये आपके पास टेबल मौजूद है, यहां जहां पर इन प्रोसेस के जो कल डॉक्यूमेंट्स मैं आपको दिखा रहा था वो मौजूद है। यहां आप देख रहे हैं एचवैक सिस्टम मौजूद है। यहां पर आपके पास टैबलेट्स की पैकिंग हो रही है। ये देखो, ये आपके पास भाई एल्यूमिनियम फॉइल है और इस एल्यूमिनियम फॉइल पर यहां पर आपकी टैबलेट्स जा रही हैं, एल्यूमिनियम फॉइल आ रहा है और पैक होकर निकल रही है। चलो उस तरफ से देखते हैं ये क्या चीज है। सर ये भी एक कंप्लीट पैकिंग एरिया है। ये देखो मशीन की यहां पर सिग्नल्स लगे हुए हैं। ये सिग्नल्स इसलिए लगे हुए हैं ताकि अगर रेड होगा तो इसका मतलब है ये कंप्लीट ऑपरेशन में है, इसको आपने हैंडल नहीं करना, यूज नहीं करना। अगर ये ग्रीन होगा तो आपके यूज के लिए ओपन है। यहां देखो वाइल्स आ रहे हैं, ये इसकी एंट्री होती जा रही है, ये यहां से मूव होता हुआ। चलें भाई, यहां पर क्या है सर, यहां पर भर भर के रखा जा रहा होता है।
अगली तरफ लेकर जाता हूं आपको, ये भी एक पैकिंग कॉरिडोर है। अब यहां पर नोट कर रहे हो, यहां पर भी इस तरह से रेलिंग लगी हुई है। इनका क्या काम है सर? इनका काम ये है कि इनके होते हुए दीवार को हिट नहीं होगा। यहां पर ये बैरिकेड लगा हुआ है ताकि उस एरिया में आपको नहीं जाना है, अभी सिर्फ इस एरिया में आपको परफॉर्म करना है। ये हम वापस उसी एरिया में आ गए भाई, दूसरे एरिया में जाना है। ये हमारे पास ये एरिया मौजूद है। देख लो पैलेट्स पड़े हुए, ये पैलेट्स कहलाते हैं। ये पैलेट्स वुडन नहीं होते, इंडस्ट्री के अंदर वुडन पैलेट इस्तेमाल नहीं होते, प्लास्टिक पैलेट इस्तेमाल होते हैं, या फिर इसमें लोहे के मेटालिक स्टील के, स्टेनलेस स्टील के पैलेट इस्तेमाल होते हैं। ये गेट्स हैं जो ऑटोलॉक के साथ लगे हुए हैं, और यहां पर सफाई सुथराई आप देख रहे हैं, इंडस्ट्री के अंदर ऐसी ही सफाई सुथराई होनी चाहिए। ये सब कॉर्नर पर लगे हुए हैं ताकि ट्रॉलियां आकर इन पर लगे, आपके किसी और इंस्ट्रूमेंट पर ना लगे। चलो भाई अंदर अब इस तरफ जाते हैं। ये आपका जो है वो प्रोडक्शन एरिया आ गया। अब यहां पर आप क्या नोट कर रहे हैं सर? यहां पर भी हम यही नोट कर रहे हैं कि अपरेटस लगे हुए। ये देखो यहां पर ये लगा हुआ नजर आ रहा है आपको, ये सेफ्टी है इसकी, कि जब ये इस दीवार पर रखा जाएगा तो यहां से आपको सेफ रखना होगा। मॉइस्ट ग्रेनुलेटर दिखाता हूं मैं आपको, ये भाई मॉइस्ट ग्रेनुलेटर है, मुझे यकीन करो। अच्छा ये पाकिस्तान में होता है, मैं जब जीएसके में था तो मैंने ये सब चीजें देखी हैं। ये आपका यहां से चढ़ता है भाई बंदा ऊपर, ये इसकी फर्दर हम मिक्सर ग्रेनुलेटर लेकर आते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग एंजॉय जरूर कर रहे हैं। ये इमरजेंसी बटन लगा हुआ होता है कि अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको बंद करना पड़ा तो इधर से आप बंद करते हैं। ये साथ मिक्सर लगा हुआ है इसके। अच्छा भाई आगे लेकर जाते हैं, ये ड्रायर्स हैं हमारे पास। ये इसमें देखें मिक्सिंग हो रही है, ये यहां से टेम्परेचर आ रही है, पूरा फुली ऑटोमेटिक प्रोसेस है, और वो यहां पर ऑटोमेटिक प्रोसेस चल रहा होता है। यहां पर फार्मासिस्ट के लिए या ऑपरेटर के लिए बैठने के लिए जगह मौजूद है, यहां वो अपना काम कर रहा होता है। यहां पर वॉश बेसिन मौजूद है उसका, और हर जगह देख रहे हैं लाइट लाइट कलर आपके पास मौजूद है, चूंकि इंडस्ट्रीज में लाइट कलर्स होते हैं। ये आपके पास टम्बलर है, टम्बलर्स की आपने मुख्तलिफ टाइप्स पढ़ी है। टम्बलर की यहाँ पर वीडियो भी मौजूद है, वीडियो अगर हम प्ले करते हैं तो ये देखिए टम्बलर किस तरह से ऑपरेट कर रहा है। ये इसकी मूवमेंट होकर ऊपर जा रही है। उम्मीद कर रहा हूं मेरी स्क्रीन पर मेरे तमाम बच्चों को नजर आ रहा होगा, और फील कीजिए कि आप इस रूम के अंदर मौजूद है। बस फर्क ये कि हम फिजिकली वहां नहीं है लेकिन वर्चुअली वहां मौजूद है। आप देख रहे हैं टम्बलर ऊपर जा रहा है। इसमें आपने बहुत छोटे स्केल पर अपनी लैब्स में देखा होता है, लेकिन यहां पर आप बड़े स्केल पे इस टम्बलर को देख सक रहे हैं। अब ये यहां से जमीन से ऊपर जा चुका है, और अब यहां पर ये अपना ऑपरेशन कर रहा होगा। ये देखिए टम्बलर की मूवमेंट, इतना ऊपर इसलिए गया था ताकि यहां पर नुकसान ना पहुंचे जमीन को। इसके अंदर यूजुअली जो ड्राई पाउडर्स होते हैं उसको हम टम्बलर्स में रखते हैं। सो ये जो मूवमेंट आपकी हो रही है, ये मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब लोग अच्छे से देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं इसको। ये टम्बलर मूव कर रहा है, इसके अंदर पूरा जो पाउडर होगा, ड्राई पाउडर होगा, जिसको आप फॉर ओरल सस्पेंशन कहते हो, उसकी मिक्सिंग के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये कंप्लीट आपकी टम्बलिंग हो गई। अच्छा जी, और क्या क्या है सर इस कमरे के अंदर? इस कमरे के अंदर अच्छा अब एक और चीज मैं आपको गौर से दिखाता हूं। ये देखो यहां पर डिफरेंट कलर हुआ है और ऐसे एजेस बने हुए हैं। जो लड़कियां घर में झाड़ू मारती हैं उनको पता है कि सबसे मुश्किल काम कोने साफ करना है, तो इंडस्ट्री में भी भाई ये मुश्किल काम होता है। यहां पर इपॉक्सी कलर किया जाता है और स्मूथ कर्व बना दिया जाता है, जिससे फायदा ही होता है कि आप उसको इजीली सफाई कर सकते हैं। चले भाई इस कमरे से बाहर निकलते हैं। हम इस कमरे से बाहर आ गए। अच्छा ये क्या चीज है भाई? सर ये वेट लिफ्टर है। वेट लिफ्टर कितना वेट कर सकता है? 230 केजी कर सकता है। तो चले भाई देखते हैं, इसकी वीडियो भी देखते हैं ये कैसे काम करता है, वेट के साथ क्या करने जा रहा है ये देखिए ये किस तरीके से ऊपर दिखा था ना हमने, नीचे दिखा था, ऊपर से नीचे जा रहा है, या ये सारी इसकी ऑपरेशन चल रही है और अब ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है। उम्मीद कर रहा हूं कि मजा आ रहा है मेरे बच्चों को और वो एंजॉय कर रहे हैं। और ये अब इस वक्त नीचे की तरफ जा रहा है। इसके अंदर आप मटेरियल को फिल कर रहे होते हैं। कल जैसे हमने देखा था ना 230 केजी 300 केजी के करीब मटेरियल चाहिए, 2 लाख टैबलेट बन रही हैं, 3 लाख टैबलेट बन रही है, उस सब का काम यहां पर होता है। ये यहां पर लिफ्ट लगी हुई है, उस लिफ्ट के थ्रू इसकी मूवमेंट हो रही है। और ये पूरा कमरा आपके पास जो है वो इसी तरह इपॉक्सी हुआ है। कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं देख रहे आप लोग, कोई हैंग हुई चीज नहीं देख रहे, सब कुछ सीलिंग के साथ मौजूद है। क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर आप किसी भी चीज को इस तरह ओपन नहीं छोड़ सकते, सीलिंग ही आपने करनी होती है, सीलिंग के साथ आपको मिलता है। ये हो गया आपके पास इसकी मूवमेंट। अच्छा जी, और क्या इंटरेस्टिंग है? वापस नीचे चलते हैं भाई। चलिए जी, हम दोबारा कॉरिडोर में आ गए और अब हम घुसते हैं जरा
इक्विपमेंट क्लीनिंग वाले एरिया में याद रहे कि हमारे पास इंडस्ट्री में सबसे अहम काम, जरा सोचो यार, इस ऑफिस में आप काम करते हो, यहाँ पर आप मौजूद हो, ये आप यहाँ पर सुपरवाइज करने के लिए आए हो, यहाँ आप देख रहे हो मेटालिक स्टील की पाइप्स मौजूद हैं पानी के लिए, यहाँ वाटर आता है, यहाँ प्रेशर वाटर मौजूद है प्रेशर से साफ करने के लिए, ये आपके पास कंटेनर वॉशिंग यूनिट है, इसके अंदर आप कंटेनर्स वॉश कर रहे होते हैं अपने, ये आपके पास जो है वो ट्रॉली मौजूद है, ये ट्रॉली चला रहे होते हैं, ये मैंने बहुत चलाई ये ट्रॉली, मुझे बड़ा मजा आता है था ये ट्रॉली चलाने में, और बताइए उस वक्त मेरा काम नहीं था, लेकिन एक और बात याद रखिएगा, मैंने इंडस्ट्रीज में फोटोकॉपीज की मशीन भी चलाई है, मैंने इंडस्ट्री में तमाम काम किए हैं, मैं इतना काम जान चुका था कि अगर इंडस्ट्री में कोई भी नहीं आता था, इवन एक वर्कर नहीं आता था, मैं उसकी जगह भी काम कर पाता था, ये मेरी जीत इसलिए थी कि काम रुकता नहीं था। ये टकराती हैं इधर कॉर्नर्स पे, इनसे बचने के लिए ये रबड़ के लगाए जाते हैं, हर जगह रबड़ के नहीं होते, कहीं कहीं लोहे के भी होते हैं। तो चलें भाई इस कमरे से बाहर निकलते हैं और इनकैप्सुलेशन एरिया में जाते हैं। कैप्सूल का मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, इन प्रोसेस कंट्रोल, ये कैप्सूल फिलिंग हो रही है भाई, यहां पर ये अप्रेंटिस मौजूद है कैप्सूल फिलिंग के लिए। अब मैनुअल काम खत्म हो चुका है, अब इसी तरह से काम चल रहा होता है। ये हमारे पास जेनासी मशीन है जो ये काम करने जा रही है, यहां पर आपके पास ये एमएस के ड्रम्स मौजूद हैं, इसके अंदर इसकी फिलिंग होने के बाद रखा जाता है। तो चले भाई इस कमरे से भी हम अब बाहर निकलते हैं और हम एंटर होते हैं पुराने एरिया में जहां से हम आए थे। ये सारे एरियाज हमने देखे, ये सब हमने मूव होता हुआ देखा। अच्छा जी, अब हम कहां मौजूद हैं, हम दोबारा कॉरिडोर की तरफ चलते हैं। हमने वेट लिफ्टर भी देख लिया, यार ड्राई मिक्सिंग हो रही है, टम्बलर हमने देखा था, ठीक है। हम यहां से वापस बाहर निकलते हैं। सवाल जो भी आप लोगों के, मैं इस वक्त चैट पर भरपूर आप लोगों के साथ मौजूद, आप लोगों के सवालात के जवाब दे रहा हूं। हम फिर कॉरिडोर की तरफ आते हैं और सेंट्रल एंट्रेंस की तरफ चलते हैं। ये दोनों एरियाज हमने यहां पर विजिट किए। यहां से बाहर निकलते हैं सेंट्रल एंट्रेंस से। अब मेरे ख्याल हमें मेन गेट की तरफ जाना है और गेट पे जाने के लिए हमें दोबारा से इस पर जाना पड़ेगा जी। अब यहां पर हम कहते हैं सर हम वेयर हाउस में चलते हैं, वेयर हाउस का एरिया देखते हैं। वेयर हाउस की मैनेजमेंट आपको पढ़ाता हूं। ये एक वेयर हाउस है, इसमें क्या क्या खास बातें हैं। देखो आपके पास यहां पर ये येलो एरिया आपको नजर आ रहा है, ये भी येलो एरिया आपको दिख रहा है। ये जो येलो पट्टियां होती हैं इसका मतलब होता है क्वारंटाइन। अभी ये कंपनी में आया है, इसको आप यूज नहीं कर सकते, यहां पर पड़ा रहेगा। यहां से सैंपलिंग के लिए क्वालिटी कंट्रोल पे जाएगा। तो ये पूरा येलो पट्टियां पड़ी हुई हैं, ये सब क्वारंटाइन एरिया है। ये सैंपलिंग रूम की तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूं भाई, ये सैंपलिंग रूम है। ये ड्रम पड़े हुए हैं, यहां पर ये ड्रम ओपन हुआ, ये पैलेट अंदर जा रहा है, देखें ये पैलेट अंदर जाकर यहां पर सैंपलिंग होने जा रही है, सैंपलिंग होगी इसकी। फिर इसके बाद यहां पर आप देख रहे हैं ड्रम पड़े हुए, सब सैंपलिंग हो रही है। अभी ये पास होके नहीं जा सकता अंदर, जब तक ये ग्रीन लाइन में नहीं आएगा ये पास नहीं कहलाएगा। तो इसकी सिर्फ सैंपलिंग चलती रहेगी। चलो वे बाहर निकलते हैं। ये आपका एरिया बताया कीपिंग सैंपल एरिया, जहां पर आपने सैंपल कुछ वक्त के लिए रखना है। अच्छा दुनिया अब वेयरहाउस रोबोटिक्स की तरफ जा रही है, तो हम रोबोटिक्स वाला भी पढ़ रहे हैं, यहां पर रोबोटिक्स का यूज कर रहे हैं। इधर हम आ गए हैं, ये मेन कॉरिडोर था हमारा, ये सैंपलिंग एरिया था। नेक्स्ट एरिया में चलते हैं, किटिंग एंड शिपिंग एरिया। अब ये आपका वो एरिया जहां से आप इसको रैप करने के बाद बाहर निकालते हैं। जब कंपनीज बना लेती हैं सब कुछ, तो बनाने के बाद उनको उसको बाहर करना होता है। अच्छा, आप यहां देख रहे हैं इमरजेंसी एग्जिट मौजूद है। इमरजेंसी एग्जिट की खासियत है कि उस पर लॉक नहीं होता कोई। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, आपको जरूर पता होनी चाहिए कि इमरजेंसी एग्जिट पर हमारे पास कभी भी कोई लॉक नहीं होता, क्योंकि आपको वहां से फौरी तौर पर भागना होता है। हम यहां से निकलेंगे कैसे, हम यहाँ फंस तो नहीं गए कहीं। ये हमने सैंपलिंग एरिया देखा और दोबारा हम यहां पर आते हैं। अब हम प्रोडक्शन ऑफ सेमी सॉलिड्स पर आते हैं। कुछ सेमी सॉलिड्स की मशीन देखते हैं। सॉलिड वाला हमने देखा था, इस कॉरिडोर पे हम मूव कर रहे थे। आइए मैं आपको कुछ ऑफिसेस दिखाता हूं, ऑफिसेस जहां पर आपने बैठकर इंशाल्लाह काम करना है। ये ऑफिस है, बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही हो, आपके हाथ में एक कप चाय हो, आपको अपनी गाड़ी सामने नजर आ रही हो और आप घर पे फोन करेंगे आज रात को खाना मत बनाइएगा, हम बाहर जाकर डिनर करेंगे, आपकी लाइफ बदल जाएगी। यकीन कीजिए, अगर आपने अच्छा पढ़ा, आपने अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को गुजारा। ये आज जी माइक्रोबायोलॉजी की लैब में चलते हैं। ये माइक्रोबायोलॉजी की लैब है, यहाँ कलर डिफरेंट हम देख रहे हैं, लेकिन सादा कलर देख रहे हैं, इपॉक्सी कलर मौजूद है। इधर क्या हो रहा है भाई,
ये थर्मोस्टेट का चैम्बर है। ठीक है, हम थर्मोस्टेट का चैम्बर पे आ गए। अब यहाँ पर हम ये हमें यहाँ पर ड्रायर्स नजर आ रहे हैं। बाहर निकलते हैं भाई माइक्रोबायोलॉजी के लैब से। ये हमारा इनोकुलेशन सैंपल रूम है। ये यहाँ पर यूजुअली आप लोग अपनी लैब्स में देखते हैं ना, इस हुड को, लेमिनार फ्लो हुड को, जिसमें परफॉर्म किया जा रहा होता है। ये वेइंग बैलेंस यहाँ पड़ा हुआ है। चलो भाई इस रूम से बाहर निकलते हैं। ये थर्मोस्टेट चैम्बर था, हमने देख लिया। कल्चर मीडिया प्रिपरेशन रूम मौजूद है। देखो डॉक्यूमेंट्स भी पड़े हुए हैं, लोग यहाँ पर लिखते होंगे, काम करते होंगे। ये कल्चर पड़ा हुआ है यहाँ पर, जो उन्होंने बनाया होगा। फिर यहाँ पर इन्होंने प्रेशर मेंशन किया हुआ है, जिस प्रेशर पर इसको यूज कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है जी, माइक्रोबायोलॉजी लैब की मेन एंट्रेंस आ गई। ये हमारे पास सेंट्रल एंट्रेंस। तो मेरा दिल आ गया भाई इस सेंट्रल एंट्रेंस पर। क्यूसी लैब में लेकर जाता हूं आपको। एक कॉरिडोर है क्यूसी लैब का। इस क्यूसी लैब के कॉरिडोर पर आप नए नए चप्पल पहनकर चल रहे हैं, टक 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 की आवाज आ रही है। मजा ही दुबाला हो जाएगा आपका। अब किधर लेके जाते हैं? नहीं, एग्जिट नहीं करवाता अभी आप लोगों को मैं। हम एंटर होते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी के रूम में। ये जीसीएमएस का रूम है, ये गैस क्रोमेटोग्राफी। यहाँ पर आप बैठे हुए जस्ट इमेजिन करें और आप यहाँ पर काम कर रहे हैं। ये आपका ड्राई बॉक्स है, ये आपका गैस क्रोमेटोग्राम मौजूद है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं आपके यहाँ पर। और इस रूम से हम बाहर निकलते हैं। ये आपका एचपीएलसी का रूम है। ये उसके सैंपल्स पड़े हुए हैं सारे, उसमें मीडिया पड़ा हुआ है उसका। ये आपका पीरियोडिक टेबल यहाँ पर बना हुआ है। और ऑफिस में, अब पाकिस्तान में भी इस तरह के ऑफिस मौजूद है, इस तरह के इंडस्ट्रीज मौजूद हैं। कौन कौन इंशाल्लाह फ्यूचर में इस तरह आगे काम करने जा रहा है? ये सैंपल प्रिपरेशन रूम है भाई। इधर सैंपल बनाया जा रहा है। ये सब देखो एम्बर कलर्ड में पड़ा हुआ है ना, तो एम्बर कलर्ड में पड़े होने की भी कोई वजह होगी। किसी वजह से एम्बर कलर्ड रखा हुआ है इसको, ताकि वो मॉइस्चर सेंसिटिव ना हो। कुछ हुड में रखे हुए हैं, कुछ के ऊपर चैम्बर बना हुआ है। ये आपका पूरा एरिया बना हुआ है। चले भाई हमने यहाँ से कॉरिडोर की तरफ निकलना है। कौन सा रूम रह गया हमारा? टाइट्रेशन का रूम है। यहाँ पर देखो ब्यूरेट्स आपके पास फिक्स हुई हुई हैं। ये आपके पास जो है वो उसकी मूवमेंट हो रही है। सोनिकेटर भी पड़ा हुआ है। ये आपके पास जो है वो पीएच मीटर पड़े हुए हैं। सारे इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर लगे हुए हैं। ये वॉशिंग एरिया लगा हुआ है, आपका प्लांट लगा हुआ है वाटर डिस्टिलेट करने का। अब इसके बाद फिर कॉरिडोर की तरफ आते हैं। कौन सा एरिया रह गया? हम गैस क्रोमेटोग्राफी में भी गए, टाइट्रेशन किया। रिएजेंट स्टोर, ये आपका रिएजेंट स्टोर है, जिसमें ऊपर सारी लेबलिंग हुई है। खतरनाक खतरनाक केमिकल कौन से हैं, पाउडर्स को ऊपर रखा जाएगा, लिक्विड्स को नीचे रखा जाएगा, जो डेंजरस लिक्विड्स हैं उनको अलग रखा जाएगा। ये सारी मूवमेंट हो रही है। चलें जी कॉरिडोर की तरफ आते हैं। कोई चीज रह तो नहीं गई क्यूसी डिपार्टमेंट में हमारी? नहीं सर, क्यूसी डिपार्टमेंट में कुछ नहीं रहा। यहाँ से हम बाहर निकलते हैं। ये आपका जो है वो अगेन एरिया मौजूद है, जहां पर सारे रिएजेंट्स मौजूद है और यहाँ परफॉर्मेंस हो रही है। ये वॉशिंग के लिए यहाँ पर मौजूद है। आपको कलर देख रहे हैं, स्टिल लाइट है। चले भाई कॉरिडोर की तरफ जाते हैं, फिर बाहर की तरफ निकलते हैं। क्यूसी देखा हमने। इसमें आर&डी एंट्रेंस नहीं थी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मेरे वो बच्चे जो रिसर्च करना चाहते हैं, रिसर्च के लिए इंशाल्लाह मैं भी एक आध दिन में अनाउंस कर दूंगा। मैं पूरा प्लान कर दिया टीम के साथ बैठकर कि हम एक रिसर्च वर्कशॉप करने जा रहे हैं, जिसमें आपको हम ये सिखाएंगे कि रिसर्च पेपर किस तरह लिखा जाएगा। भाई हम एंटर हो गए इंजेक्टेबल और ड्रॉप बनने वाले एरिया में। फिर आपको यहाँ पर इपॉक्सी नजर आना शुरू हो गया और कॉर्नर नजर आना शुरू हो गए। यहाँ पानी बनता है, जिसको आप WFI कहते हैं, वाटर फॉर इंजेक्शन। अभी रिसेंटली मुझे याद है कि इंडस्ट्री विजिट की थी मैंने, वहाँ टॉप फ्लोर पर ये वाटर फॉर इंजेक्शन था। मेरे ख्याल से ब्रुक्स हमने विजिट की थी या कोई ऐसी कंपनी थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। लेकिन वहाँ ये तमाम चीजें मौजूद थी जिसमें ये सब बनाया जा रहा था। इपॉक्सी वगैरह की जरूरत नहीं होती यहाँ पर हमारे पास, चूंकि हम यूजुअली इस एरिया में काम कर रहे होते हैं। ये आपकी पूरी डक्ट्स लगी हुई है, जो पूरी जगह पर आपको वाटर पहुंचाना शुरू करवाते हैं। मैं दोबारा इस एरिया की तरफ आऊं। वाटर प्रिपरेशन था। फिर आते हैं हम इन प्लांट कंट्रोल लैब। ये आपकी इन प्रोसेस कंट्रोल एरिया है, जहां पर ये आपकी ब्यूरेट्स पड़ी हुई हैं, पिपेट्स पड़ी हुई हैं। पिपेट्स में डिफरेंट स्ट्रेंथ्स की पिपेट पड़ी हुई हैं, जितना आपको यूज करना होता है उसके हिसाब से पिपेट है। ये आपका वेइंग बैलेंस मौजूद है। यूजुअली मेटल टॉलेडो के वेइंग बैलेंस रखे हुए होते हैं, जिसपे आप वे कर रहे होते हैं। यहाँ पर आप बैठकर सुकून से काम कर रहे होंगे। आपके मोबाइल पे रैंक होगा, आप घर कितने बजे आएंगे, आप कहेंगे मैं 6 बजे घर आऊंगा या 6 बजे घर आऊंगी। और फिर घर आकर हम मूवी देखेंगे। लाइफ जबरदस्त हो जाएगी। यूनिवर्सिटी के जो असाइनमेंट से आप लोग परेशान है, वो थोड़े ही दिनों में ये सारे मामला खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह, और आप लोगों के लिए जिंदगी सुकून बनेगी। HVAC सिस्टम लगता है भाई पूरा, जिसके जरिए पूरी इंडस्ट्री के अंदर आपके पास वाटर आ रहा होता है। ड्रॉप पैकिंग सिस्टम यहाँ पर मौजूद है। ये पैकेजिंग हो रही है यहाँ पर।
ये शख्स मौजूद है यहाँ पे पैकिंग करने के लिए। इन फोल्डर्स में यूजुअली एसओपीज लगी हुई होती हैं या फर्दर कोई आपके पास इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है तो वहां पर आता है। ड्रॉप फिलिंग सेशन आ गया आपका, ये देखो फिलिंग हो रही है यहाँ पर, ऑटोमेटिक फिलिंग होती है। आपका काम लेबोरियस नहीं है, आपका काम दिमाग का है। अगर आपने दिमाग अच्छा चलाकर वहां तक पहुंच गए तो फिर लेबोरियस काम नहीं है। हाँ, डॉक्यूमेंट्स का काम होता है आपका डॉक्यूमेंट्स फिल करने का। और अब आपको लेकर जाते हैं भाई, कौन सा एरिया बच गया। सॉलिड फॉर्म की प्रोडक्शन में हम थे, सेमी सॉलिड एक दफा देख लेते हैं चल के। लिक्विड प्रिपरेशन, ये लिक्विड प्रिपरेशन के लिए आपके पास जो है वो एक ड्रम मौजूद होता है जिसमें आप लिक्विड एंटर करते हैं और फिर वहां से उसकी मूवमेंट होती है। ये फिर हम एंटर होते हैं वाटर सप्लाई लिक्विड एरिया में। ये आपके पास देखो ड्रम है, इसमें सॉर्बिटॉल। अभी यहां पर इस रूम में जो आप लोग ड्रम्स देख रहे हैं इनमें सॉर्बिटॉल मौजूद है, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल हो सकता है। अब देखो यहां पर मैं आपको समझाता हूं कि जब हम शुगर इस्तेमाल करते हैं तो शुगर कितनी इस्तेमाल होती है। सर मैंने अपनी आंखों से देखा कि आपके पास हजारों केजीज में आप शुगर इस्तेमाल कर रहे हो, तो चूंकि आप 1800 लीटर, 2000 लीटर, 18000 लीटर तक, इतने बड़े बड़े वॉल्यूम तक आप जा रहे होते हो। नॉर्मली घर में भी आप देखते हो कि ज्यादा चीनी अगर आप डाल देते हो और वो सॉल्यूशन ठंडा हो जाता है तो थोड़ी देर बाद वो रिक्रिस्टलाइज होना शुरू हो जाता है। अब जब वो रिक्रिस्टलाइज हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि सर उसमें से चीनी दोबारा उठकर बाहर आ रही है। लेकिन सिरप में ऐसा आप नहीं देखते हैं क्योंकि उसमें प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल और सॉर्बिटॉल डाला जाता है जो रिक्रिस्टलाइजेशन को रोकते हैं। कब कुछ ऐसा होता है ना, अब याद आ रहा है आपको, किसी लोकल कंपनी का था या खराब दवा थी, ढक्कन खोलते हैं तो ऐसे चीनी के भुरभुर गिरते हैं। वो इसलिए गिर रहे थे क्योंकि उसके अंदर शायद फॉर्मुलेशन उसकी क्लियर नहीं थी। यहां पर देखो किस तरह से ये डिस्पेंस होगा और फिर ये इसकी वो हुड्स बने हुए डिस्पेंसिंग के लिए कंप्लीट आपके पास इस तरीके से बनाया जाता है। अब मैं यहां पर बच्चों आकर उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को एक इंडस्ट्री का इंटरनल कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि एक बेसिक इंडस्ट्री आपके पास दिखती कैसी है और इस इंडस्ट्री में क्या क्या चीजें हमारे पास मौजूद हो सकती हैं। ये आपके पास जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मैं आपको दिखाऊं, यूजुअली इंजीनियरिंग का काम होता है, लेकिन अब मैं भाई ये बता दूं आपको कि फार्मेसी फील्ड में भी इंजीनियरिंग बहुत तेजी से कूदती भी आ रही है और इंजीनियर्स आपका रोल प्ले कर रहे हैं। इंजीनियर्स तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें ये भी शायद आने वाले दिनों में सीखना पड़ेगा। मैं देख रहा था हमारे पास अब पूरी बुक आ गई है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग की, जिसमें इंजीनियर्स का काम हमारे पास आना स्टार्ट हो जाता है। इंजीनियर्स हमें लीड करना शुरू हो रहे हैं, तो बहुत खतरे की बात लग रही है मुझे कि आने वाले नियर फ्यूचर में ये सब कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारे पास जो फार्मास्यूटिकल कंपनी थी वो डायनेट्सा फार्मास्यूटिकल कंपनी थी जिसका हमने इस वक्त विजिट किया और हम दोबारा वापस आकर खड़े हो गए। ये तमाम एरियाज थे जिनको बच्चों हमने विजिट किया था और हम दोबारा बाहर की तरफ आकर खड़े हो चुके हैं और यहाँ से हम अपनी गाड़ी में बैठकर अब वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी गाड़ी तो यहाँ पर शायद नहीं खड़ी हुई, वापस ले गए। अपनी अपनी गाड़ियां यहाँ पहचान लीजिए कौन सी आपकी गाड़ी है और कौन सी इंशाल्लाह। देखो ख्वाब देखोगे तो वो पूरा होगा और उस तक उसकी ताबीर तक आप पहुंचोगे। वो ख्वाब पूरा हो ही नहीं सकता जो कभी आपने देखा नहीं होगा। अगर कोई भी चीज नहीं समझ में आई तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह और नेक्स्ट क्लास में हम टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स इंशाल्लाह पढ़ रहे होंगे। अपना बेहद ख्याल रखना मेरे बच्चों, आप सब लोग। अल्लाह हाफिज।